वैश्विक महामारी कोरोना से कहीं न कहीं पूरा विश्व जो है त्राहिमाम जो है मचा हुआ है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी केसेज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ-साथ क्या आम क्या ख़ास सभी को जो है इस महामारी ने जकड़ लिया है। अगर आज की बात करें तो कल बीजेपी कार्यालय में 100 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया, जिसमें से 75 लोगों में जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर चिकित्सक आशुतोष त्रिवेदी जी हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मजबूरन में जो है लॉकडाउन लगाया गया और लॉकडाउन की बातें जो है आशंकाएं ये जताई जा रही है इसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सीएम की आज मीटिंग है, शाम तक क्लियर हो पाएगा लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है कि नहीं। क्या कहेंगे, कैसे निपटा जाएगा? चुनाव के लिए भी जो है बिहार सज चुका है, पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को सजा चुकी है चुनावी मूड में, लेकिन राजनीतिक जो हैं उनको भी कोरोना जैसी महामारी ने जकड़ रखा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज के दिन में बिहार में जो स्थिति है कोरोना की, तो शायद ये कहना बिल्कुल ही सही होगा कि स्थिति काफ़ी ख़राब, बद से बदतर होती जा रही है। पहले लोग ग्रसित हो रहे थे, अब जो स्वास्थ्यकर्मी, जो डॉक्टर्स इलाज में लगे हुए हैं, धीरे धीरे अब उन पर संक्रमण का असर हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमारे हाथों से स्थिति जो है वो निकलती जा रही है और लोग खुद से क्वारंटाइन हो रहे हैं और लॉकडाउन जो बढ़ाने का जो सुझाव अभी आ रहा है, शायद लॉकडाउन बढ़ भी जाए। तो ये लॉकडाउन को मैंने पहले भी कहा है और जब से ये कोरोना का वार शुरू हुआ है तब से मैं आपको बार बार इस बात को दोहराता हूँ, ये कोरोना की लड़ाई जो है ये काफ़ी लंबी है और इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर 15 दिन के बाद लॉकडाउन खोल देना, फिर 10 दिन के बाद लॉकडाउन खोल देना, ये एक बचपना है और ये एक ऐसी हरकत है जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। या तो कोरोना के बारे में सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही है और लोग भी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। कभी कभी कोई चीज़ें फोर्सफुली लोगों को समझानी होती। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, जैसी स्थिति अभी है और मेरा आकलन है कि ये लॉकडाउन नवंबर-दिसंबर तक चलना चाहिए, क्योंकि बीमारी का रूप आपने देखा कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ और जब लॉकडाउन था तो बीमारी काफ़ी कम थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला है इसकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि आज 20-20 हज़ार करके पर डे लोग संक्रमित हो रहे हैं। चाहे फिल्म हस्ती हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई हो, लगभग सब लोग को अब ये डर हो गया है कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं। और इलाज की बात तो दूर, क्योंकि इलाज अभी तक इसका कोई सामने नहीं आया है। बहुत सारे लोग या कंपनीज इस बात का दावा करती है। हम यहाँ पर एक सवाल लेंगे। पीएमसीएच के मशहूर चिकित्सक जो एम्स में भर्ती थे, उनका भी आज निधन हो जाता है। बीजेपी कार्यालय में बहुत सारे संगठन के जो चलाने वाले अधिकारी हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। चुनावी बिगुल भी बिहार में बज चुकी है। अगर हम चिकित्सक मायने में अगर हम आपसे ये जानना चाहें, जो कैसे हम लोग अभी सभी लोग बच सकते हैं, बिहार के जनता को बिहार की सरकार बचा सकती है, तो आपका क्या रहेगा संबोधन? बिल्कुल, बिहार की जनता को बचाने का एकमात्र उपाय है लॉकडाउन और सरकार की तरफ से जो लोगों को रिलीफ देना है। अभी चुनाव से ज़्यादा ध्यान लोगों के जान माल को बचाने का है। हम चुनाव क्यों करते हैं कि हम वैसे प्रतिनिधि चुनते हैं जो हमारी देखभाल करे, हमारे प्रॉब्लम में साथ दे। और आज जब पूरी जनता इस प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसमें चुनाव कराना मेरे ख्याल से एक ऐसा कदम होगा जो सराहनीय नहीं होगा, क्योंकि जनता का स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। और अगर जो सरकार इस काम को कर रही है तो अभी ये काम प्राथमिकता में है, चुनाव अभी प्राथमिकता में नहीं है। लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का जान माल को बचाना, ये अभी प्राथमिकता होनी चाहिए। और चुनाव को 1 साल के लिए अगर पोस्टपोन भी कर दिया जाए तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टी है कि 5 साल के बाद अपना चुनाव कि मेरी सरकार आएगी, इस तथ्य को सामने रखते हुए ये बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पार्टी इस बात को नहीं कर रही है कि अभी हमें सरकार नहीं, अभी हमें बीमारी से लड़ने की जो बात है उस पर हमें ध्यान देना है। कोई भी पार्टी
अभी इतने क्या कहिए इस रूप में सामने नहीं आ रही है कि जनता की सेवा की बात कर रही है। सब लोग अपने चुनाव की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है और जनता को ये बात समझना होगा कि इस विकट स्थिति में भी अगर चुनाव की बात हो रही है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक चीज़ है कि लोग जनता को भूलकर अपना कि मेरी सरकार आएगी तो मैं करूंगा। आप सरकार से बाहर रह के भी आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, पहले ये करके तो दिखाइए, तब लोग आपको चुनेंगे। आप सिर्फ बातों की बात करते हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ऐसे करूंगा, बड़े बड़े पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ये दिखाती है कि जनता की सेवा, जनता के बारे में सोचने से पहले पार्टी खुद अपने बारे में सोचती है। वो पहले अपना स्थान चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाऊं तब ये काम करूंगा, जबकि जनता चाहती है कि पहले तुम काम करो तब तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाऊंगा। जी, आपकी बातों से तो एक मैसेज साफ दिखता है, लेकिन हम ये राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए जो वो चुनाव कराने में असफल हो जाएंगे, नहीं करा पाएंगे। क्या ये मान के आपके नज़रों, आपके दृष्टिकोण से ऐसा है जो चुनाव करना चाहेंगे भी तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी, चुनाव नहीं हो पाएगा? बिल्कुल, चुनाव में लोगों को बाहर निकलना होगा। लोग कैसे बाहर निकलेंगे? आज जब हम एक तरफ लॉकडाउन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव की बात कर रहे हैं, तो दो छोर की बातों को एक साथ मिलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव की बातों को अभी न किया जाए और जो जनता जो इस कोरोना से ग्रसित है इसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। पूरा साल 2020 को रिलीफ ईयर घोषित करना चाहिए और मैं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से ये हमेशा आग्रह करता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि ये पूरे साल को रिलीफ ईयर घोषित करना है और ये दिखाना होगा कि जनता, सरकार जो है वो जनता के लिए है, जनता के ऊपर कोई सरकार नहीं है। इतने साल की आज़ादी के बाद अगर एक साल भी आप जनता को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं तो हमने आखिर इतने लंबी सरकार और इतनी महंगी सरकार को चलाने का, जो पिछले इतने सालों से जनता अपने टैक्स के पैसों से चला रही है, तो क्या जनता को एक साल रिलीफ देने का हक भी नहीं है सरकार को? और यह सरकार के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो जनता को एक साल का रिलीफ दे सके। तो शायद इस कोरोना ने सरकार की टेस्टिंग भी हो गई है कि इस कोरोना की बीमारी ने सरकार को उजागर कर दिया है कि जब सब कुछ ठीक है तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ जब प्रॉब्लम होता है तो सारी जो बातें हैं, सारी जो लोगों के प्रति सहानुभूति और लोगों के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें करना, वो दावा खोखला हो जाता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ आशुतोष त्रिवेदी जी थे, जिनका कहना है जो सीधे तौर पे जिस प्रकार से संक्रमण की जो है संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसको देखते हुए बिहार में विधानसभा चुनाव को जो है अभी टालना चाहिए। ये बिहार की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। सहयोगी सोनू के साथ अनुसुझा, SD न्यूज़, पटना।